देखिए, एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ी के शक पर यह फैसला लिया गया। सीबीआई अब परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करेगी। आपको बता दें कि 317 शहरों में 1205 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। 18 जून को परीक्षा हुई थी यूजीसी नेट की और उसके बाद अगले ही दिन इसको रद्द कर दिया गया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। गड़बड़ी के शक को लेकर यह फैसला लिया गया। सीबीआई अब इस परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करेगी। जो गड़बड़ी की बात यहां पर की जा रही है, जिसके शक में इस परीक्षा को रद्द किया गया है। आपको बता दें कि 1317 शहरों में 1205 केंद्रों पर इस परीक्षा को करवाया गया था। 18 जून को यूजीसी नेट की ये परीक्षा हुई थी, जिसको रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण खबर, और इसको लेकर तमाम जो अपडेट है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नवीन निशांत ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या अपडेट इसको लेकर? एनटीए की तरफ से अब यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। गड़बड़ी के शक के चलते ये फैसला लिया गया। बिल्कुल बता दें कि यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून 2024 को आयोजित की गई थी और इसमें लगभग 11 लाख के करीब जो विद्यार्थी हैं वो उसमें शामिल हुए थे। और बताया जा रहा है कि देश भर के 317 शहर में और 1205 परीक्षा केंद्रों पर 2 शिफ्ट में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। और एनटीए को इस बात की जानकारी मिली थी कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो ऐसे में जो एनटीए है उन्होंने ये फैसला किया है कि जो यूजीसी नेट की परीक्षा है उसे रद्द की जाए और इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। यानी अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई करेगी और कहीं ना कहीं अब नए तरह से यूजीसी नेट परीक्षा के जो एग्जाम्स हैं उनके तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बताया जा कि पूरे मामले की गहन जांच के लिए जो मामला है वो सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है कि क्योंकि अभी नीट का जो मामला है लगातार सुर्खियों में है और ऐसे में अब जो यूजीसी नेट की परीक्षा है उस पर भी सवाल उठने लगे थे। जानकारी ये मिल रही है कि जो जांच एजेंसी है केंद्र सरकार की, उसके द्वारा कुछ इनपुट एनटीए को दिए गए थे जिससे ये संदेह उठा था कि यूजीसी नेट परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो ऐसे में एक बड़ा कदम उठाते हुए जो एनटीए है, शिक्षा विभाग है, उन्होंने यूजीसी नेट 2024 की जो परीक्षा है जो 18 जून को हुई थी उसे रद्द करने का फैसला किया है और नए सिरे से परीक्षा जो कराने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। और अभी के समय पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। लेकिन नवीन देखिए, एक तरफ नीट परीक्षा जिसको लेकर पहले ही सवाल खड़े किए जा रहे थे, तमाम चीजें, गड़बड़ी की चीजें जो थी वो सामने निकल कर आई, उसको लेकर तो केंद्र सरकार पर हमलावर विपक्ष नजर ही आ रहा था। अब नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, दोबारा कराने की बात की जा रही है। सीबीआई अब इस परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करेगी। अब इसको लेकर भी सरकार को घेरा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी नीट का मामला सुर्खियों में था। नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सुनवाई चल रही है, लगातार याचिकाएं लगाई जा रही हैं और विपक्ष नीट के मुद्दे पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और एनटीए को घेर रहा था। लेकिन अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करके विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है केंद्र सरकार पर फिर से हमला बोलने का, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा के जरिए ही जो छात्र हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर और जो तमाम एकेडमिक रिसर्च होते हैं उसमें उनको प्रवेश मिलता है या फिर उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। तो लगभग 11,20,000 बच्चों का जो भविष्य है वो अभी के समय अंधकारमय होता नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी परीक्षा रद्द हो चुकी है। तो अब उन्हें नए सिरे से तैयारी करनी होगी, नए सिरे से परीक्षा देनी होगी। तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष निश्चित तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोलने वाला है और जो संसद का सत्र आने वाला है 24 जून से, उसमें भी इस मुद्दे को विपक्ष उठाएगा। बिल्कुल, और विपक्ष तो पहले ही लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि नवीन देखिए, अगर हम इस बीच कांग्रेस की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि मोदी सरकार दरअसल पेपर लीक सरकार बन चुकी है। आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो सड़कों पर भी उतरा गया नीट परीक्षा को लेकर, और उनकी तरफ से अभी कहा जा रहा है नेट परीक्षा को लेकर कि देश के करोड़ों छात्र हर रोज निराशा के अंधकार में डूब रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, इसको लेकर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।
एनटीए ने आपको बता दें कि यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया है। तो बड़ी जानकारी, परीक्षा में गड़बड़ी के शक पर यह फैसला लिया गया है। अब सीबीआई परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करेगी। तो यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर कुछ जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी आप तक पहुंचाते हैं। तो यूजीसी नेट एग्जाम रद्द हुआ, किस लिए हुआ, क्यों इसको लेकर आदेश दिए गए रद्द करने के लिए, ये आपको बताते हैं। देखिए, गृह मंत्रालय को परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट मिले थे। जो इनपुट मिले थे उसी के आधार पर इस तरह का ये फैसला लिया गया। परीक्षा को रद्द करने की बात की गई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये परीक्षा रद्द की गई है। ये फैसला जो लिया गया है, क्योंकि बड़ा फैसला, आपको बता दें कि एक दिन पेपर होता है, उसके अगले दिन इस पेपर को रद्द कर दिया जाता है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी जो गड़बड़ी सामने निकल कर आ रही है। एनटीए को परीक्षा को नए सिरे से कराने के निर्देश दिए गए हैं और उसको लेकर आगे जानकारी भी दी जाएगी कि अब इस पेपर को, इस परीक्षा को कब कराया जाएगा, किस तरह से कराया जाएगा। इन तमाम चीजों की जानकारी आगे निकल कर सामने आएगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया, ये लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पेपर में हुई गड़बड़ी की अब सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई इस पूरे मामले को देखेगी, क्या कुछ गड़बड़ी हुई है, कौन कौन गड़बड़ी हुई है तो कौन कौन इसमें शामिल है। तमाम चीजों को लेकर अब जांच पड़ताल की जाएगी सीबीआई की तरफ से। अब देखिए, कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। यूजीसी नेट दरअसल क्या है, ये आपको बताते हैं। मास्टर डिग्री कैंडिडेट्स के लिए आपको बता दें कि 83 विषयों में ये परीक्षा होती है। 83 विषयों में ये परीक्षा होती है। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता के लिए इस परीक्षा को कराया जाता है। ये परीक्षा होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इसमें बैठते हैं, परीक्षा देते हैं। इसके अलावा देखिए, टॉप कट ऑफ वालों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है। इसमें जो टॉप करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये होता है। इसके अलावा देखिए, जेआरएफ में हर साल ये परीक्षा जून और दिसंबर में होती है। जून और दिसंबर में हर साल ये परीक्षा कराई जाती है। इसके अलावा देखिए, कुछ और जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि ये जो परीक्षा है उसमें जो गड़बड़ी सामने निकल कर आई है, उस पर ये फैसला लिया गया रद्द करने का, और ये क्या होती है। तो ये तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन देखिए, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। अब ट्वीट वो दिखाते हैं जो किए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे, यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्र छात्राओं के जज्बे की जीत है। ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का कुत्सित प्रयास किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब बिहार, गुजरात और इसी के साथ ही हरियाणा में शिक्षा माफिया की गिरफ्तारियां होती हैं, तो शिक्षा मंत्री मानते हैं कि कुछ घपला हुआ है। नीट की परीक्षा रद्द कब होगी, यह भी सवाल यहां पर उठाया गया है उनकी तरफ से। मोदी जी, नीट परीक्षा में भी अपनी सरकार की धांधली और पेपर लीक को रोकने की जिम्मेदारी लीजिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये ट्वीट किया गया। अब देखिए, प्रियंका गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ लिखा गया है, वो अब आपको बताते हैं। भाजपा सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द कर दी गई। साथ ही साथ वो लगातार सवाल भी उठा रही हैं, क्या अब जवाबदेही तय होगी, क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे, ये वो पूछ रही हैं। प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस की, उनकी तरफ से ये ट्वीट में सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा देखिए, हरियाणा के कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी एनडीए सरकार को परीक्षा पर घेरा है। क्या कुछ लिखा है इन्होंने, अभी आपको बताते हैं। 2 दिन पहले 9 लाख से ज्यादा युवाओं ने यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी। अब एनटीए ने इसमें गड़बड़ी की आशंका जताते हुए इसको रद्द कर दिया। नीट घपले की खबरों के बीच फिर से एक बड़ी परीक्षा का लीक होना सरकार की मंशा और कुशलता पर बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने साथ में यह भी लिखा है कि ऐसा लगता है कि दाल में काला नहीं है, बल्कि एनडीए सरकार की पूरी दाल ही काली है। बड़ा आरोप दीपेंद्र हुड्डा लगा रहे हैं और साथ ही साथ सवाल भी पूछ रहे हैं कि इससे पहले नीट परीक्षा और उसके बाद अब यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है।
गड़बड़ी की वजह से। अब देखिए, इसको लेकर यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द करने को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के राज में पेपर माफिया परीक्षा में धांधली कर रहा है। देश के खिलाफ किसी की साजिश भी हो सकती है। ये अखिलेश यादव की तरफ से लिखा गया है। पेपर माफिया हर एग्जाम में धांधली कर रहा है। पुलिस भर्ती का पेपर लीक होगा तो कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। नीट में घपला होगा तो ईमानदार डॉक्टर नहीं बनेंगे। यूजीसी नेट परीक्षा ना होने से शिक्षकों की कमी रहेगी। जिन्होंने कोरोना वैक्सीन में करोड़ों खाए, वो परीक्षा प्रणाली को क्या छोड़ेंगे? ये अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है।